भारत सरकार मनु भाकर और डी गुकेश समेत 4 खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार देने जा रही है। ये तो आपको पहले से ही पता है, लेकिन इन खिलाड़ियों को इस काबिल बनाने वाले इनके कोच को क्या मिलेगा, क्या आप ये जानते हैं? और इसके अलावा सरकार जो कि हर साल अवार्ड इन खिलाड़ियों को देती है, उसके साथ प्राइज मनी कितनी मिलती है, वो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। हर साल युवा मामले और खेल मंत्रालय भारत के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा करता है। खेल जगत के योगदान को देखते हुए भारत सरकार अलग अलग राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के माध्यम से खिलाड़ियों को सम्मानित करती है। देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, जिसे खेल रत्न के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य पुरस्कार भी खिलाड़ियों, एथलीटों, प्रशिक्षकों और समूहों को दिया जाता है। सबसे पहले खेल रत्न पुरस्कार के बारे में जानते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसे कि खेल रत्न भी कहा जाता है, इसे पहले ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। यह पुरस्कार 4 वर्षों से अधिक समय तक खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को दिया जाता है। खेल रत्न अवार्ड पाने वाले प्लेयर्स को एक मेडल और सर्टिफिकेट दिया जाता है। बात अगर प्राइस की करें तो खिलाड़ियों को 25 लाख रुपए नगद राशि दी जाती है। पहले खेल रत्न पाने वाले प्लेयर्स की प्राइज मनी काफी कम हुआ करती थी और तब अवार्ड के साथ महज 7.5 लाख रुपए प्लेयर्स को मिला करते थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 4 सालों में खेल में शानदार और सबसे उम्दा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को ये पुरस्कार दिया जाता है। खेल मंत्रालय की ओर से गठित एक समिति ये चयन करती है कि पिछले 4 सालों में किन खिलाड़ियों का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है। समिति की अनुशंसा के बाद खिलाड़ियों के नाम का ऐलान किया जाता है। अब उन खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं जिन्हें खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है। सबसे पहले 1991 से 92 में भारत के शतरंज के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद MC मैरी कॉम, PV सिंधु, साइना नेहवाल, बजरंग पूनिया, विजेंदर सिंह, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली, रोहित शर्मा, मनिका बत्रा, विनेश फोगाट, रानी रामपाल समेत कई अन्य चैंपियनों को ये पुरस्कार दिया गया है। खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे युवा एथलीट पिस्टल निशानेबाज अभिनव बिंद्रा है, जिन्होंने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता भारोत्तोलक कर्णम मल्लेश्वरी 1994 से 95 में खेल रत्न प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला थी। अर्जुन पुरस्कार के बारे में जानते हैं। अर्जुन अवार्ड खिलाड़ियों को दिए जाने वाले एक ऐसा पुरस्कार है जो कि खेल के क्षेत्र में अच्छे प्रदर्शन के लिए किया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत सन 1961 में हुई थी और इसका नाम ऐतिहासिक भारतीय महाकाव्य महाभारत के प्रमुख पात्र अर्जुन के नाम पर रखा गया है। इस पुरस्कार के तहत खिलाड़ियों को एक प्रशस्ति पत्र, अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और 15 लाख रुपए नगद की राशि प्रदान की जाती है। फुटबॉल में भारत के ओलंपियन PK बनर्जी ये पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी थे। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी अन्ना लम्सडेन थी। सरकार ने इस साल 32 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड देने का फैसला किया है, जिसमें कि ज्योति याराजी एथलेटिक्स से, अन्नू रानी एथलेटिक्स से, नीतू मुक्केबाजी से और मुक्केबाजी से एक और स्वीटी वंतिका अग्रवाल जो कि शतरंज से है, सलीमा टेटे हॉकी से, अभिषेक सिंह भी हॉकी से ताल्लुक रखते हैं और हॉकी से ही एक और संजय सिंह, जर्मनप्रीत सिंह, सुखजीत सिंह और पैरा तीरंदाजी में राकेश कुमार को और पैरा एथलेटिक्स में प्रीति पाल समेत 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इससे पहले 967 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। अब यहाँ पर द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। भारत में कोच की भूमिका या योगदान के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार ऐसे गुरु को मिलता है जो कि न सिर्फ एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, बल्कि किसी भी प्रतिभाशाली खिलाड़ी को स्टार बनाने के लिए तैयार करता है। भारत में खेलों में प्रशिक्षकों के लिए सबसे बड़ा सम्मान है और इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। ये उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता तैयार किए हों। ये महाभारत पर आधारित है, जहाँ अर्जुन के गुरु या प्रशिक्षक द्रोणाचार्य थे। द्रोणाचार्य पुरस्कार को द्रोण के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने कौरव और पांडव को युद्ध नीति के गुर दिए थे। ये नीति उन्होंने महाभारत के समय अपने शिष्यों को सिखाई ताकि वो अपनी हर मुश्किल का सामना कर सके। और इसीलिए कहा जाता है कि खिलाड़ी का कोच कितना निपुण है और अपने खिलाड़ियों को कैसे विजेता बनाने के लिए तैयार करता है। इस किताब को द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कोचेज इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स कहा जाता है। ये उन कोच को दिया जाता है जिन्होंने 4 सालों में अपने खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी। विजेताओं को द्रोणाचार्य के कांस्य प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र और 10 लाख की नगद राशि दी जाती है। और बात अगर इस साल की करें तो सुभाष राणा पैरा शूटिंग में, दीपाली देशपांडे को शूटिंग में ये पुरस्कार दिया जाएगा। पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार कुश्ती के प्रशिक्षक भालचंद्र भास्कर भागवत को मिला था। तो वहीं एथलेटिक्स कोच रेणु कोहली को साल 2002 में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी थी।